सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि भारत और हमारे यहाँ राजस्थान सभी जगह पे कोविड-19 का महामारी भयंकर रूप से प्रसारित है। ऐसी स्थिति में चूंकि आप कॉलेज आने में अभी असमर्थ हैं, आपकी सुविधा के लिए हम हर दिन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सिलेबस से संबंधित कंटेंट्स की जानकारी दी जाएगी। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस कंटेंट्स को पढ़ें, सुनें, देखें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अब चूंकि ऑनलाइन टीचिंग का रोल बढ़ गया है, तो आपसे उम्मीद है कि आप सभी घर में रहकर जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के ग्रुप सेकंड के मुद्रा बैंकिंग प्रणाली के बारे में। आप सब जानते हैं कि इस बीकॉम सेकेंड ईयर में ग्रुप सेकंड में दो विषय हैं, मनी इन बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। दोनों ही विषय अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अभी से अगर आप अध्ययन कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकेंगे। इस वर्ष चूँकि आपको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन अगले वर्ष आपको एग्जाम में अपेयर तो होना ही पड़ेगा। अतः आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को चालू रखें, तभी आप अच्छे मार्क्स लेकर सफल हो पाएंगे। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली का जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मनी, मुद्रा। मुद्रा आप सभी जानते हैं, जिसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आज मुद्रा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। लेकिन आखिर मुद्रा है क्या? आज अगर हम आपसे पूछते हैं मुद्रा क्या है, तो आप जानते हैं, लेकिन मुद्रा क्या है इसको डिफाइन करना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मुद्रा शब्द कहाँ से आया है, पहले तो हम ये जानें। मुद्रा शब्द आया है रोम से। लैटिन भाषा में मोनेटा से मुद्रा शब्द बना है। रोम की देवी जूनो मोनेटा नाम से प्रसिद्ध थी और चूंकि उन्हीं के मंदिर में रोम के सिक्के अंकित किए जाते थे, तो इन मुद्रा को, इन सिक्कों को मनी कहा गया। लेकिन आखिर मुद्रा है क्या? मुद्रा की विभिन्न विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। अगर हम उनको अलग अलग क्लासिफाइड करें तो हम 4 भागों में इसको बांट सकते हैं, जिसमें पहला है वर्णनात्मक अथवा कार्यात्मक परिभाषाएं, दूसरा वर्ग वैधानिक परिभाषाएं, तीसरा सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं और चौथा उचित दृष्टिकोण पर आधारित परिभाषाएं, जिसको आप कहते हैं एक उचित परिभाषा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सभी परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक सुन के लिखना होगा। वर्णनात्मक परिभाषाएं क्या है? बहुत सारे विद्वानों ने इसमें अपनी अपनी बात कही है, लेकिन एक दो विद्वान की हम बात करते हैं। प्रोफेसर हार्टली विदर्स, जिन्होंने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये अपने आप में एक अनिश्चित परिभाषा लगती है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि मुद्रा क्या कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो मुद्रा के कार्य आखिर है क्या? तो ऐसी स्थिति में हमें ये जानना होगा, क्योंकि हर परिभाषा अपने आप में अपूर्ण है और आने वाले अर्थशास्त्रियों ने
मनी के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हर परिभाषा को अपूर्ण बताया है कि इस परिभाषा में ये कमी है, उस परिभाषा में ये कमी है। तो इस परिभाषा को ये कहा गया है कि कोई भी मुद्रा जब तक वैधानिक रूप से दर्जा प्राप्त नहीं कर लेती वो मुद्रा नहीं कहलाती। यानी आने वाली जो परिभाषा जो है वो वैधानिक परिभाषा के नाम से प्रसिद्ध है और वो अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा जब तक मुद्रा नहीं बनती है जब तक कि उसको विधान द्वारा दर्जा नहीं दिया जाता। तो हम बात करेंगे वैधानिक परिभाषाओं की, जिसमें प्रोफेसर हार्ट्री हैं, प्रोफेसर नैप हैं। हम कोई भी एक परिभाषा उठाकर ले सकते हैं। कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। बिल्कुल अच्छी बात है। यानी सरकार ने अगर किसी को मुद्रा घोषित कर दिया तो वो मुद्रा कहलाएगी। तो इसमें वैधानिकता का पुट आता है कि सरकार ने जिस वस्तु को मुद्रा घोषित कर दिया वो मुद्रा चलन में आ जाएगी। लेकिन फिर अपने आप में ये एक अपूर्ण परिभाषा मानी जा रही है। आने वाले जो अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो तीसरी जो परिभाषा का वर्ग है सामान्य स्वीकृति पर। सामान्य स्वीकृति का मतलब क्या है, जिसमें प्रोफेसर सेलिगमैन